नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद ने अब पूरे देश में मंदिरों की दान व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। जो सवाल अयोध्या से उठे थे उसकी गूंज अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से लेकर मध्य प्रदेश के महाकाल, ओंकारेश्वर और विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर तक सुनाई दे रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के आरोप, शिकायतें और प्रशासनिक कार्रवाई ने मंदिरों में दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ दान का नहीं है, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का भी है। अगर श्रद्धालु भगवान के चरणों में अपनी आस्था अर्पित कर रहे हैं तो क्या उन्हें ये जानने का अधिकार नहीं कि उनके चढ़ावे का एक एक रुपया आखिर कहां और कैसे खर्च हो रहा है? तो अयोध्या राम मंदिर के बाद किन किन मंदिरों पर उठ रहे हैं सवाल, आज इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है कि दान में गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, उसके बाद एक एक मंदिरों को लेकर भी कई तरह के सवाल सामने खड़े हो गए। किन किन मंदिरों को लेकर आशंका और शक जताई जा रही है? देखिए, जब ये केस आया कि अयोध्या के अंदर ये सारी चीजें हो रही है तो हालांकि इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई, लेकिन कुछ सेन लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि अच्छा मौका है, एक प्रोटोकॉल पूरे देश में बनना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये इस तरह की चीजें और भी कहां कहां हो रही है। यहां तो ट्रस्ट है, कहीं अधिकारी लूट रहा है, कहीं फर्जी समिति बना करके काम किया जा रहा है, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। लाखों मंदिर हैं इस देश में, कोई हिसाब किताब भी नहीं है। अब अयोध्या में क्या हुआ? कुछ लोगों ने साजिश के तहत गैंग बनाकर लूट का कार्यक्रम चालू कर दिया। प्रबंधन की गलती यह हुई कि सब कुछ जानते हुए भी आपने उसका उपचार सही तरीके से नहीं किया। इमीडिएटली इन लोगों को पुलिस को सौंप देना था। बोलने में खराब लगता है, लेकिन बात यही है कि देश की जनता कि भाई चोरी करते हुए जरा सा भी मालूम तो चल ही गया था सब लोगों को। पुलिस को थमा दिए होते, योगी जी को बता दिए होते, हाथ पैर तोड़ करके बुलडोजर चला करके ये अपने आप सब कुछ उगल दिए होते। मामला पॉलिटिकल हो गया, मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो कानून के हिसाब से करना पड़ता है, अदरवाइज इन लोगों को तो कोई प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। ये तो पापी क्या महापापी हैं। अब नई टीम लगाई गई है, अब देखिए उनकी भी हालत, हड़ताल पे चले गए। बोले नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, पहले वाले 6 घंटा करते थे, अब हम लोगों को 9 बजे से 6 बजे तक बिठाया जाता है, हम काउंटिंग नहीं करेंगे। भगाइए इन लोगों को बाहर। आप कहां आप चीजों को सुधारेंगे? महाकाल से खबर आ रही है, उज्जैन महाकाल, वहां अलग बवाल चल रहा है। बद्रीनाथ जैसे धाम में लोग चोरी कर रहे हैं। अभी मैं आपको डिटेल दूंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का बगलामुखी मंदिर शक्तिपीठ है, वहां से खबर आ रही है कि वहां ओंकारेश्वर, जहां जहां आप जो कहते हैं ना कि जहां जहां आप थर्मामीटर लगाओ टेम्परेचर जो है वो भागा भागा मिल रहा है। बद्रीनाथ की खबर आई, वहां जांच बिठाया गया। अब मुख्यमंत्री ने, क्योंकि प्राइमा फेसी अब समझ में आ गया कि वहां गड़बड़ हो रहा था, अब मुख्यमंत्री ने गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधन निदेशक संदीप तिवारी और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के वित्त निदेशक जगत सिंह चौहान की समिति बनाई है। 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में सारी चीजें बताओ क्यों किया जा रहा है। तो जो गड़बड़ कर रहा था, जिसको निलंबित किया गया, वो प्रमोद नौटियाल, बताइए गायब हो गया, गायब है। उसके ऊपर जांच बिठाई गई, उसको बोला गया कि भाई तुम सस्पेंडेड हो, उसको उठा करके जोशीमठ में उसकी ड्यूटी लगाई गई। जोशीमठ पहुंचा ही नहीं, फोन ऑफ करके कहां है किसी को पता नहीं है। तो खुद भागा है क्या भगाया गया है? अकेला कर रहा है क्या पूरा गैंग जैसे राम मंदिर में? इन सबको तो पकड़ना पड़ेगा। क्या क्या जानकारी आ रही है आप सुनिएगा। 2018 में
किसी दानी ने बहुत हाईटेक एम्बुलेंस दिया कि भाई बद्रीनाथ बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो कम से कम एक एम्बुलेंस होना चाहिए, उसको इमीडिएटली कहीं भी लेकर के जाना हो। और हाईटेक एम्बुलेंस था, गायब है। एक नहीं, दूसरा एम्बुलेंस भी दिया, उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है। सवारियों को आने जाने के लिए व्यवस्था के लिए वहां पे जो है किसी ने टेम्पो दिया, वो भी हिसाब किताब में नहीं है। कई सारे लोग आए, ये बीकेटीसी जो है उसको लैपटॉप दिया गया है, बताया जा रहा है कि 10-12 सालों में 20 से 25 लैपटॉप दिए गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं, सब लेके घर नेटफ्लिक्स देखा जा रहा है उसके ऊपर। ये क्या हो रहा है? स्टॉक रजिस्टर में कुछ है ही नहीं, चंदा वंदा तो अलग, चढ़ावा अलग, ये अलग। इसका तो व्यवस्था करना पड़ेगा, राजनीति से काम नहीं चलेगा। ये जो कांग्रेसी, ये जो समाजवादी पार्टी, ये सब जो तमाशा कर रहे हैं, इनको सबरीमाला में भी सवाल उठाना चाहिए। वहां गोल्ड हिंज चोरी करके लेकर के भाग गए। हाईकोर्ट ने कहा कि वामपंथी दो लीडर उसमें फंसे हैं, कहीं कोई राजनीति हो रही नहीं। तो ये तो प्रभु की ही कहिए कि एक आदेश आ गया कि भाई यहां पे इस तरह से चीज को करो कि पूरे देश भर में क्या चल रहा था, हम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे थे कि हिंदू मंदिर को जो है वो सरकारी कब्जे से बाहर करो, जो चढ़ावा चढ़ता है वो हिंदू समाज के लिए काम आए, हिंदू के गरीबों के लिए काम आए, हिंदुओं का अपना धर्मशाला हो, अपना स्कूल हो, अपना वो संस्कृति वेदशाला हो, गौ माता के संरक्षण में वो पैसे का इस्तेमाल हो। वो जा रहा है हज के सब्सिडी में, सरकार ले जा रही है, सरकार लेकर के खा रही है। लेकिन जब ऐसा काम आप करेंगे तो ये तो लोग आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं सरकार के हाथ में दे दो, लेकिन सरकार के हाथ में जहां दिया गया है वहां क्या हो रहा है? ये बगलामुखी मंदिर बड़ा फेमस है, जी जी, शक्तिपीठ है, वहां से भी खबर आ गई, जांच कमेटी बैठी है, वहां आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने जांच कमेटी बिठाई है। जांच कमेटी बिठाने का मतलब प्रामा फेसी चोरी का मसला जो है 7 दिन के अंदर कहा गया है कि रिपोर्ट देने के लिए। ये नलखेड़ा में है। वहां क्या हो रहा था? वहां पे फर्जी तरीके से एक प्राइवेट समिति बना दी, लोग आ रहे हैं ना, दे रहे हैं कि समिति है, ये है, तो वहां नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति वो बना दिया, पर्ची लगा दिया, सब कुछ वो वहां उसके नाम से दान ले रहे हैं। वो सब अधिकारी लोग हैं यहां पे, प्राइवेट लोग। वहां भी चढ़ावा रसीद काट के लोग जो दे जाकर के दे रहे हैं, रसीद देख रहे हैं, रसीद काट करके दे रहे हैं, और सब वहां पे बैठने वाले सब वहां पे, ये तो अकेला नहीं, वहां तो पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा है। इसका मतलब जैसे राम मंदिर में भी फर्जी रसीद बना करके बैठे हुए थे ये लोग, यहां तो और सूरवीर निकले हैं भाई। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहा है ये अयोध्या में सब, तो ये तो इसको ये करना पड़ेगा। और यहां से भी चांदी गायब है, और जो रसीद में जो पैसा जा रहा था और सब पैसा हो रहा था वो निजी अकाउंट में जा रहा है, जांच के आदेश दिए गए। अब देखिए ओंकारेश्वर में क्या है मसला कि वहां दान पीटी, वहां पे ऑनलाइन दान, शीघ्र दर्शन होता ना कि बहुत सारे लोग जाते हैं, वो 300 रुपए का जो है ना पर्ची कटता है, रोज 5000 जो है वो शीघ्र दर्शन के लिए जो है वो टाइम बचाते हैं, तो उसके लिए वो कोई हिसाब किताब नहीं है, कौन खा रहा है, कौन पर्ची दे रहा है, कौन पैसे लेकर के जा रहा है, सब मस्त हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो रिपोर्ट किया गया है कि मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि लंबे समय से पारदर्शिता की मांग उठाई जा रही है, और वहां लोग कह रहे हैं, ईमानदार तो वहां भी होंगे ना, सब बेईमान थोड़े होते हैं, कि सारा सिस्टम ठीक करो, पारदर्शिता। आरोप यह भी लगाते रहे कि गिनती के दौरान बड़े मूल्यों के नोट अपेक्षा के अनुरूप नहीं निकलते, जैसे यहां हो रहा था।
100, 20, 10, 50 वो नोट तो काउंट हो रहा है, 500 वाला जो है, यही काम यहाँ ओंकारेश्वर में भी हो रहा है, यही आरोप लग रहा है। और पहले भी दान पेटी से पैसे निकालने का एक वीडियो वायरल पहले भी हुआ था। तो कोई पैरामीटर नहीं है। ओंकारेश्वर बहुत सिद्ध पीठ है भाई, वो जो है लोग बड़ी आस्था रखते हैं और वहां ये जो है वो काम हो रहा है। अब महाकाल मंदिर लीजिए, सोना चांदी का जो ब्यौरा है वो नदारद है। इससे क्या होगा? लोग बंद कर देंगे दान दक्षिणा देना। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं कि वो अकाउंट में ही गड़बड़ कर रहे हैं, इनकम आ रहा है कम और खर्चा हो रहा है ज्यादा, वो बैलेंस में लेकर के सीए भी लगे हुए हैं। जैसे कंपनी चल रही है वैसे जो है वहां ये सब चीज चल रहा है। वहां भी बताया जा रहा है कि आय दिखाया गया 143 करोड़, रसीद के माध्यम से मिलने वाली प्रतिदिन का मिलान बैंक से किया जाता था। हालांकि सोना चांदी अन्य बहुमूल्य धातुओं का दान सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि किसने सोना दिया किसने, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इससे तो लोगों का पूरा जो है। सर इसके अलावा भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन मंदिरों में एक गैंग भी काम करता है कि आपको वीवीआईपी दर्शन करने हैं, निकालिए इतने पैसे। महाकाल का आप जिक्र कर रहे थे, मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। अगर आपको रुद्राभिषेक देखना है, भस्म आरती देखना है तो निकालिए आप 2-3 हज़ार रुपए पर पर्सन की तरफ से आप वो मांगते हैं और उनके पास कोई डेटा नहीं है, ना वो रसीद देते हैं। आप किसी के भी क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप पेमेंट और सब प्राइवेट में जाता है, सब प्राइवेट में जाता है। और इसलिए वहां जो है उज्जैन के महापौर मुकेश कटवाल ने सवाल उठाया है। महापौर जब खुद कह रहा है कि 3 वर्ष पहले सोना चांदी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की बात हुई थी लेकिन अब तक नहीं हो सका है। मतलब 3 साल से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, गैंग किस तरीके से काम करता है। वो सोनार वनार जो है वो जो है वहां पे बैठे रहते हैं। आपने दान दिया, उसको उठा ले गए, डुप्लीकेट बना दिया, पीतल का बना दिया, किसी और चीज का बना दिया और वो जाकर के वहां पे जमा करा दिया, वो जमा करा दिया। अब जब पिघलेगा कितना सोना निकलेगा, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो जाने, लेकिन ये जो सोना का जो गहना है वो लेकर के रफू चक्कर हो गए। तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। ऐसे तो हिंदू आस्था को तार तार किया जा रहा है, इस पे तो सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। मोदी सरकार को आने वाले मानसून सेशन के अंदर कोई इसके खिलाफ कानून लेकर, देखिए जो चोर पकड़े भी जाएंगे ना, जो बस में पॉकेटमारी करते हैं, वही धारा प्रभु श्री राम के गहने को चोरी करने का भी आरोप में वही धारा लगेगा। हमारे देश में कानून नहीं है कि मंदिर में चोरी करने वाले को ज्यादा सजा होगी, आस्था को तोड़ने वाले लोगों की सजा है वो ज्यादा होगी, ये प्रावधान है ही नहीं। तो एक तो नेशनल स्तर का एक प्रोटोकॉल बने, जो छोटे से लेकर के बड़े मंदिर, लाखों मंदिर इस देश के अंदर है, उसको उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना जो है वो जरूरी होगा। ये इस तरह का कोई प्रोटोकॉल बने और अलग से कानून बनना चाहिए कि मंदिरों में पाप करने वालों का उसका कानून अलग होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ चोरी नहीं कर रहे, करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, इसका तो कानून में हिसाब किताब नहीं है। तो ये देखिए कि ये सारी चीजें इतने बड़े बड़े मंदिरों में, अभी तो कहानी और भी निकल रही है, अलग अलग जगहों से लोग अब बाहर निकल रहे हैं। तो हर घटना से समाज को कुछ सीखना चाहिए, सरकार को कुछ सीखना चाहिए और उससे तब्दीली भी आती है, उससे बदलाव होता है। आई थिंक कि ये सही समय है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल
दान दक्षिणा को लेकर के होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। यानी अब मामला सिर्फ अयोध्या का नहीं रहा है, देश के कई बड़े मंदिरों की दान व्यवस्था चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में कुछ सवाल बेहद अहम हो जाते हैं कि क्या देश के सभी बड़े मंदिरों का नियमित स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए? क्या हर मंदिर की आय और व्यय का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए? क्या श्रद्धालुओं को ये जानने का अधिकार नहीं कि उनकी आस्था से मिला दान किस मदद में खर्च हो रहा है? और अगर कहीं समानांतर चंदा वसूली या वित्तीय अनियमितता चल रही थी तो वो इतने वर्षों तक प्रशासन की नजरों से कैसे बची रही? हालांकि सरकारें अब कार्रवाई करती नजर आ रही है। उम्मीद है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।